जय हिंद साथियों, कक्षा 10 के इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में आप सबका स्वागत है। कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, टॉपिक रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब 4 नंबर बोले तो 4 चांद आपके एग्जाम में लगाएगा। तो आप सबको इस टॉपिक को मक्खन करने से पहले, समझाने से पहले, विश्लेषण करने से पहले आपसे 2 रिक्वायरमेंट है। कि पहली रिक्वायरमेंट तो आपसे ये है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, अर्थात हथियार लेकर बैठिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट आपसे ये है कि आप अपने मित्र धर्म का पालन करते हुए अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि आपका भला हो तो दूसरे का भी भला होना चाहिए, वो तो आपका मित्र है। तो समझते हैं, टॉपिक है अपना रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ध्यान बोर्ड पर, ठीक है। चलिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें और क्या है, समझे। तो रासायनिक समीकरण संतुलन पहले समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित होता क्या है। तो आप सबने देखा है कि दुकान पर जो तराजू होते हैं, जब उसमें कोई चीज तौलते हैं तो जब दोनों साइड इक्वल हो जाता तब जाके उसको बोलते हैं अपन लोग संतुलित, मतलब बैलेंस। तो इसी को देख, मतलब इसी से अपन लोग समझेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है उसमें एक साइड होता है अभिकारक और एक साइड होते हैं उत्पाद। तो इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। यहां पर ए और बी जो है वो क्या है बोलो, यहाँ पे अभिकारक। क्या है बोलो? अभिकारक। ठीक है, बोलते चलना। इसके बाद यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होने से बन गया उत्पाद। क्या बन गया बोलो? यहाँ पे उत्पाद। तो अब आप समझेंगे कि इसमें अगर मान लो यहाँ पर ए 2 है और यहाँ पर बी भी 2 है और यहाँ पे बना ए बी, तो बताइए यहाँ पर ए 2 और यहाँ पर बी 2 है, लेकिन यहाँ पे ए और बी अभी एक एक है। इसका अर्थ ये है कि ए अभी संतुलित नहीं है, ए है असंतुलित। कैसी है बोलो? असंतुलित। जब हम यहाँ पर इस साइड ए 2 बी 2 है, इस साइड भी ए 2 और बी 2, मतलब दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड हम समीकरण में परमाणुओं की संख्या को समान कर दें तो समीकरण हो जाएगा संतुलित। तो हम यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो A2 A का भी है और B का भी है, इसका मतलब इस साइड भी A2 और B2, तो इसका मतलब हो गया कि रासायनिक समीकरण आपका संतुलित है। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप सब एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जाम्पल से कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे Na2, क्योंकि Na अकेला नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने कक्षा 9 में सीखा है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, वो संयुक्त रूप से रहता है। तो Na अकेला नहीं रह सकता था, इसलिए उसने खुद के साथ रिएक्ट हो गया और Na2 बनाया। और यहाँ पे Cl2। अब बताइए, यहाँ पे बनेगा Na और Cl जब भी मिलते हैं तो नमक बनाते हैं और नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। अब जो NaCl संयुक्त रूप में हो गया तो अकेला रह सकता। समझ में आया ना? तो इसका मतलब ये है कि ये जो है अभी रासायनिक अभिक्रिया तो सही हुई, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बना वो सही बना, बस अभी जो समीकरण है वो कैसा है? असंतुलित। कैसा है बोलो? यहाँ पे असंतुलित। समझ रहे कि नहीं? ठीक है, तो अभी जो असंतुलित है इसलिए है जी इनकरेक्ट। अब आप सब इसको संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Cl1 है, तो दोनों साइड बराबर नहीं है, दोनों साइड बराबर नहीं है। तो आपको केवल संतुलित समीकरण करते समय क्या करना है? बराबर। तो बराबर कैसे करेंगे? तो बराबर यहाँ पे लगा देंगे। तो अब आप सबका डाउट, गुरुजी नीचे नहीं लगा सकते। नीचे नहीं लगाया जाता है। संतुलित अपन जब भी समीकरण को करते हैं तो केवल यहीं से करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने यहाँ पे ए बी और यहाँ पे
सी, यहाँ पे 3 लिख दिया तो ए इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, और यहाँ पे अगर कोई संख्या लिख दी तो जे केवल किसका है, बोलिए केवल सी का है। समझ में आया ना। तो इसके बाद अगर मान लो अगर हम इसमें काउंट करें कि यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी लगा दिया तो काउंट कैसे होता गुरुजी? तो भाई यहाँ पर 3 ए हो गए, 3 बी हो गए, लेकिन सी 3 दूनी कितने होंगे, 6। तो ऐसे काउंट होता है, काउंट करना भी आप लोग सीख लेंगे। बस ये टॉपिक समझने के बाद एक और एग्जांपल समझेंगे और सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 लगा दिया तो अब दोनों साइड बराबर हो गया, Na2 यहाँ पे Na2, Cl2 तो यहाँ पे Cl2। तो समझ गए आप सब कि Na और Cl का जो हमने रिएक्ट किया, रासायनिक अभिक्रिया की, तो इस साइड भी 2-2 थे, इस साइड भी 2-2 कर दिया। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, अब हो गया संतुलित। क्या हो गया बोलो, संतुलित। तो बस टॉपिक की यही बात थी और अब आप सीख गए। अब सीधे लेंगे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को क्या कीजिए, संतुलित। इस टॉपिक में देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, समझ रहे हैं, इसको पहले एक एक करके लिखेंगे काले पेन से, समझ में आया। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि जे है अभी असंतुलित, कैसा है बोलो, असंतुलित, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा समझ गए, जे असंतुलित है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इसके नीचे क्या बोलो, संतुलित। मैं अभी आप लोग पहले लिख लेना, फिर इसी में आप लोग सुधार कर देना, मैं इसी में कर दे रहा, समझ में आया ना। अब बताइए इसको अपन लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसमें आप लोग गिनेंगे, जैसे यहाँ पे Ca 1 है, यहाँ पे भी Ca कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे NO3 यहाँ पे कितना है बोलो, 1, यहाँ पे NO3 कितने हैं बोलो, 2। NO3 1 ही मान लिया तो यहाँ पे NO3 1 है और यहाँ पे अब NO3 यहाँ पे 2 हो गए। इसका अर्थ है कि यहाँ पे NO3 को 2 करना है तो यहाँ पे NO3 कितना कर दिया, 2। तो NO3 अब कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे H भी 2 हो गए, तो यहाँ पे H कितने हैं बोलो, 2। तो इस साइड तो बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी H कितने हैं बोलो, 2। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे इस साइड H कितने हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पे H कितने हैं बोलो, 2 जे हैं और 2 जे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे H इस साइड केवल 2 है, तो यहाँ पे भी कितना लगा देंगे, 2। तो चलो बैलेंस करेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा समझ गए करना कैसे, अभी मैं काउंटिंग कर रहा था। Ca 1 है तो यहाँ पे Ca 1 है, बात सही है। यहाँ पे NO3 2 है, यहाँ पे NO3 1 है, तो भाई यहाँ पे क्या कर दिया, 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन गिनेंगे आप लोग तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 और 2 8 है। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे आप, 2। तो 2 दूनी H कितने हो गए, 4। तो इस साइड भी H देखो, 2H और 2H, क्लियर है ना। तो यहाँ पे 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे भी 2 और 2 कितने हो जाएंगे बोलो, 4, क्लियर है ना। अब बताइए यहाँ पे अब आप सबको पूरी तरह से क्लियर हुआ, तो जी इस प्रकार से हो गई क्या बोलो, संतुलित। अब देखिए यहाँ पे पूरी समीकरण संतुलित है, यहाँ पे H 2 और 2 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे NO3 2 तो Na3 2, यहाँ पे कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 8, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। तो यहाँ पे कितना, 3 दूनी 6 और 6 जे 2 जो है, समझ में आया। इसको कैसे करेंगे, अब आप लोग करेंगे, अब आप लोग करेंगे, आपको समझ में आ गया। इसको करो, यहाँ पे Na1, यहाँ पे Na2, तो भाई यहाँ पे Na को भी 2 कर दो, समझे ना। तो बताइए Na2 हो गए, यहाँ पे Na2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 4 6, तो 4 और यहाँ पे भी कितना कर दो, 2। तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 6। इसके बाद यहाँ पे देखो Na देख लिया, ऑक्सीजन देख लिया, H यहाँ पे कितने हैं बोलो, 2 और 2 4, यहाँ पे भी कितने हैं बोलो, 2 दूनी 4। इसका मतलब ए भी क्या हो गई बोलो, अब संतुलित। इसके बाद यहाँ पे देखिए Na1, यहाँ पे Na1, ठीक है। Cl1, यहाँ पे भी कितना बोलो, Cl1, Ag1, Ag भी कितना है बोलो, यहाँ पर 1, यहाँ पे O कितना है बोलो, 3, O कितना है 3। तो जे पहले ही से क्या है बोलो, यहाँ पे संतुलित है। N एक साइड इस साइड है, N एक इस साइड है, इसका मतलब जो पहले से संतुलित है, इसमें कोई सुधार नहीं करेंगे। समझ में आया ना, समझ में आया ना। अब आप सब अपनी बुक की, अपनी किताब की संतुलित वाली एक्सरसाइज को उठाएंगे और पूरी लगा देंगे। अब आपको ये समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, समझे, ठीक है। बहुत प्यारे भाई बहन हैं आप सब, आप सबको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, आप सबके डाउट क्लियर करने में बहुत मजा आता है। आज हम आपको 3 टॉपिक क्लियर करेंगे, 3 टॉपिक में बहुत ज्यादा मजा होगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसको आप लोग करेंगे,
चलो मेरे साथ करेंगे, पहले बी देखेंगे। इस साइड बी है एक, इस साइड बी है एक, इसका मतलब बी तो संतुलित है गुरुजी। इसके बाद Cl2, तो यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे Cl2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो Cl2 हो गए, बात बन गई गुरुजी। इसके बाद H2 कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे H कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी बात बन गई, ठीक है। इसके बाद अब बचा क्या, SO4, SO4 1, SO4 1, तो इसका मतलब हो गया जी संतुलित। अब आप सब पूरी तरह से समझ गए, इसको कैसे करेंगे, पहले काले पेन से क्वेश्चन लिखेंगे, जो अभी जो हमने यहाँ पे रेड पेन से लिख दिया, तो आप लोग वो कहाँ पे लिखेंगे, आंसर में संतुलित समीकरण, संतुलित हेडिंग डाल के उसका संतुलित लिखेंगे। बहुत अच्छे से समझ गए रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ईमानदारी से समझ गए, ठीक है। अब आप लोग सब अपने बुक की एक्सरसाइज उठाएंगे और लगाएंगे क्वेश्चन। चलते हैं, जय हिंद।